अस्सलामुअलैकुम सामीन। 5 ज़िलक़ाइदा की तारीख़ शुरू हो चुकी है। 5 ही जून है। सोशल इंडिया न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। ख़बर का उन्वान है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला कतर तक पहुँच गया। चुनांचे वहाँ की सरकार ने हमारे मुल्क के सफ़ीर को तलब किया है और साथ ही सरकार के आज के फ़ैसले का खैर मक़दम भी किया है। ख़बर थोड़ी तफसील से सुन लें। पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नूपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान को लेकर कतर ने हिंदुस्तानी सफ़ीर को तलब कर लिया है। साथ ही नूपुर शर्मा के ख़िलाफ़ हुई सस्पेंड की कार्रवाई का खैर मक़दम भी किया है। मुतनाज़ा बयान को लेकर कतर के वज़ारत ख़ारजा की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है और ये मामला सामने वहाँ आया है। इसके जवाब में हमारे सफ़ीर ने कहा, वहाँ के जो हमारी जो सफारत खाना है वहाँ के तर्जुमान ने कहा कि मुतनाज़ा तबसरे से, मुतनाज़ा बयान से पार्टी का, बीजेपी का, सरकार का कोई लेना देना नहीं है और ये कि उस आदमी के ख़िलाफ़, उस खातून के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जा चुकी है। कतर की तरफ से तलब किए जाने के बाद हिंदुस्तानी सफ़ीर ने कहा कि जो भी मुतनाज़ा टिप्पणी की गई है, तबसरा किया गया है, उसका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये ट्वीट इंडियन गवर्नमेंट के विचारों को नहीं दर्शाता है। इन जो हुकूमती नज़रिया है ये उसके ख़िलाफ़ है। हुकूमती नज़रिया तो कुछ और है जहाँ सबका एहतराम किया जाता है। इसके साथ ही कहा कि हमारी सभ्यता, विरासत, हमारी जो रिवायत और विरासत रही है वो अनेकता में एकता है। यहाँ इस्तिकाम है, यहाँ रिवायत का खैर मक़दम होता है। एक दूसरे की रिवायत का, एक दूसरे की सकाफ़त का सभी एहतराम करते हैं। भारतीय सफ़ीर ने कहा कि कतर में इस मामले में एक मीटिंग हुई है और इसमें मुतनाज़ा बयान पर तशवीश का इज़हार किया गया है। मीटिंग में भारत ने कहा कि मुतनाज़ा बयान करने वालों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। बहरहाल सवाल ये है कि इस तरह के ये मुट्ठी भर लोग जो हमारी सरकार को मुल्की सतह, आलमी सतह पर बदनाम कर रहे हैं, पूरे मुल्क में झगड़ा करा रहे हैं, आखिर इनको जेल के पीछे क्यों नहीं किया जाता? कतर जैसे मुल्क में हमारी बदनामी हो रही है और आलम अरब में, आलम इस्लाम पे हमारी बदनामी हो रही है। अभी अमेरिका की रिपोर्ट जिस तरह की आई थी वो भी सब हमारे सामने हैं। तो आखिर नूपुर शर्मा और इस जैसे लोगों को जेल में क्यों नहीं डाला जाता? ये एक सवाल निशान है। इस पर भी सरकार को तवज्जो देनी चाहिए।